आज हम क्रीड सीरीज़ के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक्शन, स्ट्रगल और इमोशन से भरपूर मूवी थी। और इसमें एडोनिस क्रीड का मुकाबला अपने से बहुत ताकतवर रशियन बॉक्सर से होता है, जिसमें वो मौत के बहुत करीब पहुंच जाता है। मूवी के स्टार्ट में हमें यूक्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्टर ड्रागो को इसका बाप ट्रेन करता था। वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉक्सर था, जिसके सामने रिंग में कोई भी नहीं टिकता था। इसकी फाइट्स को एक अमेरिकन स्पॉन्सर भी देखता था, जो कि वक्त आने पर इसे अमेरिका ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ एडोनिस क्रीड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में लड़ रहा था और हिस्ट्री का मशहूर बॉक्सर रॉकी इसकी कोचिंग करता था। मैच के दौरान ऑपोजिट बॉक्सर एडोनिस को ज़बरदस्त पंचेस मारता है, लेकिन एडोनिस की स्पीड बहुत तेज़ थी और इस बॉक्सर को नॉकआउट करने में कामयाब हो जाता है। इस तरह एडोनिस क्रीड भी अपने बाप की तरह वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया था। मैच के बाद एडोनिस अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करना चाहता था। इसकी गर्लफ्रेंड एक बहुत मशहूर सिंगर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी हियरिंग सेंस ख़त्म हो रही थी, जिसकी वजह से इसको सुनाई देना कम हो गया था। एडोनिस बहुत कंफ्यूज था, लेकिन वो फाइनली इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में विक्टर और इसका बाप भी अमेरिका पहुंच जाते हैं और इनका स्पॉन्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडोनिस क्रीड को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर देता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी थी। विक्टर के बाप आइवन ड्रैगो ने ही एडोनिस क्रीड के बाप को एक बॉक्सिंग मैच के दौरान मार डाला था और फिर रॉकी ने रशिया में इसे हराकर क्रीड का बदला लिया था, जिसकी वजह से ड्रागो को अपनी वाइफ और अपना देश भी छोड़ना पड़ा था और अब वो यूक्रेन में खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। इधर एडोनिस क्रीड बहुत गुस्से में था और रॉकी इसका गुस्सा ठंडा करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपने बाप की मौत का इसे बहुत दुख था। दूसरी टीम का स्पॉन्सर भी इसका दिमाग बहुत ख़राब कर रहा था और 30 साल बाद ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट होने लगी थी। इसलिए एडोनिस जज्बाती होकर रॉकी के पास जाता है और इसे कहता है कि इसे ये फ़ाइट लाजमी लड़ना है। रॉकी इसे मना करता है, क्योंकि इसके बाप ने भी रॉकी के हाथों में ही दम तोड़ा था और अब वो इसे भी मरते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि विक्टर ड्रागो इससे साइज और ताकत में बहुत बड़ा था। लेकिन एडोनिस नहीं मानता और रॉकी के बगैर ही मैच लड़ने का फैसला कर लेता है। इसके बाद वो और इसकी वाइफ लॉस एंजलिस चले जाते हैं, जहां एडोनिस की माँ रहती थी। इसकी माँ भी इसे समझाती है कि इसने बाप के बगैर इसे पाला था और क्योंकि अब वो भी बाप बनने वाला था, तो इसे इनका भी ख्याल करना चाहिए। अब एडोनिस अपने बाप के जिम जाता है, जहाँ ड्यूक कोचिंग करता था। वो भी इसे ड्रागो के मुतल्लिक वार्न करता है, लेकिन एडोनिस इसे रिक्वेस्ट करता है कि जैसे ड्यूक के बाप ने इसके बाप को ट्रेन किया था, वो भी इसे ट्रेन करे। दोनों फाइटर ज़बरदस्त ट्रेनिंग करते हैं और सब लोगों को इनकी फ़ाइट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। रॉकी अपने होटल में ये मैच देखता है, लेकिन इसका दिल बहुत डर रहा था। ये मैच बॉक्सिंग हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा मैच था, क्योंकि ये एक नस्ल से चली आ रही दुश्मनी पर बेस था। एडोनिस शुरू में ही विक्टर पर हमले करता है, लेकिन मौका मिलते ही विक्टर मुक्कों की बरसात कर देता है और यहाँ सबको पता चलता है कि इन दोनों बॉक्सर्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं था, क्योंकि विक्टर इंतहाई तेज़ और ताकतवर था, जिस पर एडोनिस के मुक्कों का कोई असर ही नहीं होता था। यहाँ वो इसकी रिब्स तोड़ देता है, लेकिन फिर भी एडोनिस हार मानने को तैयार नहीं था और इधर ऐसा महसूस होता है कि एडोनिस तो इस रिंग में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि वो अपने कोच को भी फाइट नहीं रोकने देता।
एक ज़बरदस्त पंच के बाद क्रीड के उठने से पहले ही विक्टर इसको दोबारा हिट कर देता है, जो कि बॉक्सिंग रूल्स के खिलाफ था। इस तरह विक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है और फाइट वहीं ख़त्म हो जाती है। एडोनिस को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो बुरी तरह इंजर्ड था, जिसमें इसकी रिब्स और किडनीज भी ज़ख्मी हो गए थे। इधर रॉकी भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और इसका दिल हल्का करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एडोनिस इससे बहुत नाराज़ था और अपनी हार की वजह से इंतहाई दिल बर्दाश्ता था। कुछ दिन हॉस्पिटल रहने के बाद जब वो घर जाता है तब भी वो बहुत बुरी हालत में था, और इस फाइट ने इसे मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से पूरी तरह तोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसकी वाइफ भी बहुत परेशान थी। विक्टर इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो गया था, लेकिन वो अब भी एडोनिस को चैम्पियनशिप मैच के लिए बार बार चैलेंज करता रहता था। और अब ड्रैगोस को रशिया में दोबारा से हीरोज़ की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया था, जहां विक्टर की मां भी आ जाती है। दूसरी तरफ एडोनिस अब भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था, इसलिए इसकी मां रॉकी को बुला लेती है। रॉकी को इधर देखकर पहले तो एडोनिस गुस्सा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसे अपनी सारी परेशानी बता देता है और वो दोनों फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ रॉकी इसे समझाता है कि विक्टर के खिलाफ इसका नेचुरल स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग नहीं चलेगा, क्योंकि वो इससे साइज़ में बहुत बड़ा था। उधर एडोनिस को पता चलता है कि इसकी वाइफ हॉस्पिटल में थी। रास्ते में रॉकी इसे हौसला देता है और कुछ देर बाद एडोनिस बाप बन चुका था, लेकिन इसकी बेटी में भी वही हेरिडिटरी डिजीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से वो सुन या बोल नहीं सकती थी। सब यहाँ बहुत उदास होते हैं, लेकिन वो इस बच्ची से बहुत प्यार करते थे। एडोनिस के लिए बच्चा पालना एक न्यू एक्सपीरियंस था और इसे तो चुप कराना या खिलाना भी नहीं आता था। जब वो थकता है तो बच्ची को जिम लेके चला जाता है, जहाँ वो इसके पंचेस देखकर चुप कर जाती है और इसी तरह वो भी अपना गुस्सा निकाल लेता है। अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि इसे दोबारा मैच लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इस तरह डर में अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। नेक्स्ट सीन में इन्हें पता चलता है कि ऑपोजिट टीम सिर्फ रशिया में ही मैच लड़ेगी। अगर ये मैच लड़ना था तो रॉकी इसके लिए न्यू ट्रेनिंग प्लान बनाता है और एडोनिस को लेकर आबादी से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि अब इसे अपने आप को बहुत ढीठ और ताकतवर बनाना था। ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, जिसमें एडोनिस को इंतहाई मेहनत करनी पड़ती है और इसे बहुत मार भी खाना पड़ती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और इसकी स्पीड भी अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ विक्टर भी पूरी तैयारी कर रहा था और इसका बाप इसे ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन करता था। इस तरह अब दोनों फाइटर्स इस ग्रैंड चैम्पियनशिप मैच के लिए बिल्कुल तैयार थे। क्योंकि ये मैच रशिया में था तो सब अवाम विक्टर ड्रागो को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एडोनिस क्रीड भी वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन होने के नाते अपनी वाइफ और टीम के साथ ज़बरदस्त एंट्री मारता है और वो इस बार एक डिफरेंट बॉक्सर बनकर इस रिंग में उतरा था, क्योंकि इस बार रॉकी भी इसके साथ था। मैच के स्टार्ट में ही विक्टर इस पर ज़बरदस्त हमले करता है, लेकिन इस बार एडोनिस इसके पंचेस को बर्दाश्त भी कर सकता था और वो अपनी हाई स्पीड की वजह से ज़बरदस्त कॉम्बो पंचेस मारता है। सेकेंड राउंड में विक्टर बहुत हैवी अटैक्स करता है, लेकिन किसी तरह करके एडोनिस ये राउंड भी सरवाइव कर जाता है। अब रॉकी इसे समझाता है कि देखना ये है कि कौन ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर सकता है। अगले राउंड्स में दोनों बॉक्सर्स एक दूसरे पर ज़बरदस्त हमले करते हैं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इधर विक्टर का भी खून निकलने लगा था, लेकिन वो बॉडी पंचेस से एक बार फिर एडोनिस की रिब्स क्रैक कर देता है।
विक्टर का बाप इसे किसी भी तरीके से मैच जीतने का बोलता है, चाहे एडोनिस को मारना ही पड़ जाए। लेकिन एडोनिस भी बहुत बहादुर था और हर दफ़ा कमबैक कर लेता है और फाइनली विक्टर पर ओवर पावर कर जाता है। और अब बारी विक्टर के पिटने की थी। यहाँ ऐसा लगता है कि इस रिंग से तो किसी एक बॉक्सर की डेड बॉडी ही बाहर जाएगी, क्योंकि कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। इधर विक्टर का बाप फैसला करता है और रिंग में टॉवल फेंक कर डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अगर वो मैच ना रोकता तो विक्टर मरने तक लड़ता ही रहता। यहाँ विक्टर बहुत ज़्यादा दुखी था और एक बार फिर से एडोनिस क्रीड ने सबके दिल जीत लिए थे और वो अब भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था। मूवी के आखिर में एडोनिस अपनी फैमिली के साथ बाप की कब्र पर जाता है, जबकि रॉकी भी फाइनली अपनी पिछड़ी हुई फैमिली को ज्वाइन कर लेता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।